अरमगान को तो लाजमी सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन अरमगान के पेरेंट्स को, मुस्तफ़ा आमिर के पेरेंट्स को और साहिर के पेरेंट्स को क्यों सजा होनी चाहिए, ये मैं आज आपको बताता हूँ। ये जो एलीट क्लास होती है ना, इनको जब इनकी शादी होती है ना, इनको अल्लाह पाक गोश्त के टुकड़े में एक औलाद अता फरमाता है, उस और पूरी सलाहियत भी देते हैं, आप इस बच्चे को जो मर्जी बना लो। अच्छा, अब ये उस बच्चे की तरबियत करते हैं किस तरह? ये जो बाप होता है ना, क्योंकि ये बड़ा ऑफिसर होता है, इनमें से सब नहीं लेकिन इनमें से अक्सर जो बाप होते हैं ना, वो बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, इनकी गर्दन में सरिये होते हैं, इनको हराम खाने की आदत होती है, इनके पास टाइम नहीं होता, इन्होंने पार्टियां करनी होती हैं, ये खुद भी अक्सर बहुत जगह पे नशे पे लगे होते हैं, तो इनकी जिंदगी बहुत मसरूफ जाती है। ये बाहर के मामलात देखते हैं और घर के मामलात जो है इन्होंने पूरे का पूरे अपनी औरतों के हवाले किए होते हैं। बच्चों को स्कूल में जाना, बच्चों का कोई भी मसला बना, सब इन्होंने औरतों के हवाले किया होता है। अगर कभी छोटा मोटा मसला बन जाए और औरतें इनसे कुछ डिमांड भी करें तो ये आगे से बोलते हैं कि आप खुद ही अरेंज कर लो ना, ये तो छोटे छोटे मसले हैं, आपको पता तो है मैं मसरूफ होता हूं, मैं बिजी होता हूं। पैसे जितने मर्जी है मांगो, ये पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। अगर ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर भेजने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई नौकर चाहिए, अगर कोई बच्चे का छोटा मोटा केस बन गया, कोई छोटी मोटी लड़ाई बन गई है, तो ये 2-4 फोन करके एकदम से अपने सारे मसले उनके हल करा देते हैं। लेकिन एक प्रॉपर टाइम जो होता है बच्चे को या फैमिली को देना, ये सारी उम्र नहीं देते। इसी तरह जब ये चलते चलते आगे निकलते जाते हैं तो और औरत जो होती है, अल्लाह पाक ने इस्लाम में बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि औरत घर की सरबराह होती है। औरत का काम बस इतना होता है कि मर्द जो मेन सिस्टम बनाता है घर के, उसको औरत ने इंप्लीमेंट करना होता है, या मर्द ने और औरत ने मिलके टाइम दे के सब कुछ बच्चों को दे के उसको इंप्लीमेंट करवाना होता है। लेकिन इनके यहाँ औरतें ही सब कुछ डील कर रही होती हैं क्योंकि मर्दों के पास टाइम नहीं होता। अच्छा, इसी जिंदगी के साथ ये गुजरते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाके एक दिन पता लगता है कि इनका बच्चा या अरमगान बन गया या मुस्तफ़ा आमिर बन गया। उस दिन इनकी आंख खुलती है। उस दिन ये घर आते हैं, घर आने के बाद इनको कुछ भी मालूम नहीं होता, ये अपने बीवियों से पूरी डिटेल इकट्ठी करते हैं, इधर उधर लोगों से पूरी डिटेल इकट्ठी करते हैं और उसके बाद ये अपने बच्चों को बचाने के लिए निकलते हैं। कभी जेल में खड़े हुए अपने बच्चे को सहारा देते हैं, आसरा देते हैं कि बच्चे परेशान नहीं होना। कभी ये इंटरनेट के ऊपर जाके बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो तो ऐसी हरकतें करते हैं। अक्सर बच्चों की गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होती, बच्चे जो ड्रिफ्टिंग करते हैं, अक्सर बच्चे पे छोटा मोटा ड्रग का केस भी बन जाता है। तो इस तरह तो माशरे में होता है और बच्चे सब जो होते हैं वो कंट्रोल में तो नहीं होते। इस तरह की तमाम बातें बता के ये हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इनका अक्सर कोई ना कोई बच्चा मुस्तफ़ा आमिर की तरह एक्सपायर हो चुका होता है। तो ये सब जो एलीट क्लास होती है ना, इनमें सब नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगियां इसी तरीके से गुजर रही होती हैं। और जो साहिर जैसे बच्चे होते हैं, इनकी भी जिंदगियां स्टार्टिंग में इसी तरह गुजरती हैं, लेकिन आगे जाके क्या होता है, ये कुछ थोड़े बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं ना तो अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। माँ बाप जो होते हैं वो यूट्यूब से, फेसबुक के ऊपर देख देख के इनकी परवरिश कर रहे होते हैं सारी उम्र, कि बच्चे की प्राइवेसी होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, उसको ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ें जो कि दीन में इनका कुछ भी नहीं है अमल दखल, लेकिन वो टीवी पे देख के बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं और बच्चों को उन्होंने आज़ाद छोड़ा होता है, कुछ नज़र नहीं रखते। अच्छा, ये बच्चे, इनमें से कुछ का दिमाग होता है, ये फिर आगे जाके ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं और उससे जब पैसे आते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, हमारा बच्चा माशाल्लाह बहुत समझदार हो गया, बिजनेस करता है। क्या बिजनेस करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, जो कि बच्चे ने माँ बाप को बताया होता है। अच्छा, उसी पैसे से फिर अक्सर ये जो बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप को गिफ्ट भी दे रहे होते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे होते हैं, किसी और मौके पे गिफ्ट दे रहे होते हैं, माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन एक दिन जब माँ बाप की आंख खुलती है तो पता लगता है कि ये बच्चा तो माशाल्लाह करोड़ों रुपए के ड्रग्स जो है वो लोगों को भी बेच चुका है और खुद भी ये इस्तेमाल कर चुका है। तो इस तरीके से, और फिर वो बाप जो है वो निकलता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, महंगे महंगे वकील कराता है, उसके पसीने पहुंचता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, उसको बचाने के लिए आगे निकलता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मेन जो बात इसमें वो ये है कि जो अमीर का बच्चा होता है ना, वो जब नशे पे लगता है तो वो कभी भी मरता नहीं है। वो मरता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको साथ साथ बहुत पैम्पर कर रहे होते हैं, उसकी खुराक का बाकायदा ख्याल रखा होता है, बाकायदा उसके कमरे में एसी चल रहा होता है, हर चीज़ का ख्याल रखा होता है। अगर उसने को थोड़ी बहुत तालीम भी हासिल कर ली होती है तो उसके बदले उसको बहुत अच्छी जगह ये दिनों में नौकरी भी लगवा देते हैं। तो ऐसा बच्चा अगर ड्रग में भी पकड़ा गया है तो 1-2 फ़ोन करा के छुड़ा लेते हैं। तो ऐसा बच्चा अगर नशे के अंदर लग भी गया ना तो वो कभी भी मरता नहीं है।
लेकिन उसके बरक्स जो गरीब का बच्चा होता है ना, जिनको ये सब लोग ड्रग्स बेच रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग जब आगे ड्रग बेचते हैं एक आदमी दो आदमी तो ये ड्रग इनको भी नहीं पता होता वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन आदमी यूज कर रहा है। और जब वो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी वो ड्रग यूज करता है तो उसके घर ना खाने के लिए पूरा होता है, ना उसके माँ बाप की तरबियत को बेहतर हुई होती है, उनकी बॉन्डिंग कहीं अच्छी होती है, माँ बाप का रवैया भी नहीं अच्छा होता बच्चों के साथ। इस सारी सिचुएशन के अंदर वो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो आपको मिलते हैं पुलों के नीचे मरे हुए, वो आपको मिलते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर पड़े हुए मरे हुए। तो गरीब आदमी, ये जो अमीर आदमी के ये जो सारे काम है ना, इनकी वजह से ये जो गरीब आदमी का क्या क्या नुकसान होता है इनको बिल्कुल भी नहीं अंदाजा हो रहा होता। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर इनके पेरेंट्स, खास तौर पे इन बच्चों का बाप जो होता है, वो हर सूरत में इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।